फिनिश। एंड एंड बाद जब पूरा होगा प्रोग्राम तब। हाँ विक्रम सरोज जी, गुड एमसी, क्या बात है। क्या बात है। विश्वम जायसवाल, गुड एमसी, क्या बात है सर, नमस्कार नमस्कार। विकास त्रिवेदी, वाह बहुत अच्छे सर। ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अब्दुल्ला शेख जी, गुड एमसी। और शालिनी सराफ, ग्रेट। त्रिलोकीनाथ जी, गुड एमसी। अर्जुन यादव, संतोष वर्मा, गुड एमसी। राकेश जी, विकास जी, मीना, गुड एमसी। अब्दुल्ला शेख, गुड एमसी, क्या बात है। वॉइस वाह, मेरी आवाज आ रही हो तो यस कर दो। बहुत लीडर आ गए। जी, गुड एमसी। बबलू यादव जी, गुड एमसी। रमेश जी, प्रियंका सोंगिया जी, गुड एमसी। ये वाला बहुत अच्छा है। प्रियंका जी, गुड एमसी। ललिता जी, गुड एमसी। प्रीति ठाकुर जी, गुड एमसी, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। वाह, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, और गुड एमसी सबको। और मैं संदीप शर्मा, मुंबई से। और टाइम हो चुका है अपना 1:01 हो गया है, हमें समय से स्टार्ट करना है। ISD होता है, इंडियन क्या कहते हैं ना, स्टैंडर्ड IST। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम होता है, इसलिए उसको स्ट्रेच नहीं करना है और उसको हमें सही समय से शुरू करना है। तो सभी लोग आ चुके हैं और मैं सबको यहाँ से बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई देता हूँ कि अभी लॉकडाउन भी खुल गया है और बिजनेस बहुत जोरों पे चलने वाला है। और मैं इतना बता दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे बारे में ही बात करने में बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे बड़ा ऑड लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। मैं अपनी आदत हो गई अब सामने वालों के बारे में बात करने की। तो बता दूं, फिर भी मेरा थोड़ा छोटा सा 5 मिनट में आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मैं बम्बई में ही पैदा हुआ। मैं रहने वाला वैसे MP का हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश बम्बई की है। यहीं हम पैदा हुए, यहीं हम बड़े हुए। और पढ़ाई लिखाई हमारी ग्रेजुएशन 87 में मेरा फिजिक्स में हुआ। और वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो सिर्फ मुझे समझ लो कि मैरिज के वक्त ही काम आया, बाकी टाइम कभी काम ही नहीं आया वो। तो वो शादी में काम आया, अभी लड़का ग्रेजुएट है, बस इतना। बाकी तो कोई मुझे नहीं लगता उसका कोई यूज़ हुआ। मुझे जॉब में भी कोई खास उसका यूज़ नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि इनकम का और पढ़ाई लिखाई का अब कोई संबंध नहीं रहा। एक ज़माना था जब वो बहुत ही कनेक्टेड था एक दूसरे से, लेकिन अब वो ज़माने चले गए। अब तो स्मार्ट वर्क का ज़माना है। और अभी और भी आ रहे हैं, उत्पल चक्रवर्ती जी आए हैं, गुड एमसी सर, गुड एमसी। और मैं तब बातचीत शुरू कर चुका हूँ। देखिए, हम सब की ज़िंदगी में IMC आया, और आज कुछ पहली बार देख रहे होंगे जिनकी ज़िंदगी में IMC भी आने वाला है। तो बस मेरा यही कहना है कि IMC आने के पहले की लाइफ और IMC आने के बाद की लाइफ के बारे में मैं 1 सेकंड में बता दूं कि जब IMC के पहले, जब मैं ग्रेजुएशन हो गया, तो हमारा पुराना मतलब बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ काम का।
तो वो हमने पिताजी के साथ शुरू कर दिया। पिताजी हमारे जॉब में भी थे, रेलवे में, और साथ में ये भी करते थे, तो हमने भी यही काम सीख लिया और हम करने लग गए बिजनेस। तो फिर क्या हुआ, काफी समय वो चला हमारा वो बिजनेस, लेकिन एक दिन बड़ी चोरी हो गई दुकान में, बहुत बड़ा, मतलब एक ऐसा थेफ्ट हो गया जो सारा कुछ उसमें चला गया। तो चला गया तो बहुत मायूस हो गए कि कुछ बचा ही नहीं, और ज़्यादा कुछ पुलिस से भी सपोर्ट नहीं मिला। जब हम पुलिस स्टेशन गए तो वो आपस में बात कर रहे कि अरे उसने ले लिया होगा, उसके पास होगा, कुछ नहीं मिलेगा साहब, जाओ, ये सब नहीं मिलता है सामान, ऐसा सब मुझे बहुत डिमोटिवेट कर दिया वो लोगों ने। तो हमारे एक बहुत पुराने दोस्त थे, वो मुझे बोलते थे सर आप बातचीत करते हो अच्छा, तो एक सेल्स का हमारा काम है, उसमें आप आ जाइए। नहीं, सेल्स का जो काम है उसमें आप आ जाइए। तो हमने कहा कि ठीक है, तो सेल्स में आ जाइए। तो जैसे ही मैं सेल्स में आया तो मुझे देखो आके सेल्स में मैं आया तो क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल्स में मैं आ गया, और ऑटोमोबाइल्स में एक बार आया तो बड़ा वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरी एज थी काफ़ी, और मेरा इंटरव्यू लेने वाला मुझसे 15-20 साल छोटा, और वो मुझे पूछ रहा है आप कैसे अंकल आप काम करेंगे? मैंने बोला बिल्कुल करेंगे, अभी काम की ज़रूरत है हमें, हमारा धंधा पूरा ठप हो चुका है। तो वहाँ से मेरा जॉब का सिलसिला शुरू हुआ, और जॉब करते करते फिर मैं, बोलते हैं ना 5 साल में JOB हो जाता है, बोझ हो जाता है, तो वो मेरे साथ हो चुका था। मैं सोच रहा था कि कुछ और करें, कुछ और मिले, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले। तो बिजनेस में अक्सर पैसे लगते हैं बहुत सारे, तो वो भी नहीं थे। फिर ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ आई, और तब से लेके आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बहुत अच्छा ये काम लगा हमें। और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि बिफोर फिर हमारी जब मैरिज हुई तो वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, और वाइफ ने हमेशा मेरा साथ दिया, क्योंकि जब जॉब मेरा चल रहा था उस समय एक और हादसा ये हो गया कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी टांग जो राइट वाली थी उसके 2 टुकड़े हो गए सीधे, और वो होने के बाद 6-7 महीने फिर बिस्तर पे आ गया। तब इनसिक्योरिटी के बारे में पता चला कि जिंदगी में अगर वो हम कोलू के बैल हैं, जब चलते हैं तब तक ही तेल निकलता है, चलना बंद तेल निकलना बंद। तो वो भी समझ आया, तो फिर ये मौका जो है हमारी जिंदगी में आया। और मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं नाम उनका लेना चाहूँगा। हमारे 2 ग्रेट अपलाइन हैं बहुत बड़े, जिनसे हम रेगुलर हमारी बातचीत होती है। एक तो रामविलास यादव जी हैं, हमारे बहुत अच्छे ग्रेट अपलाइन हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं हमको, फ़ोन कर लेते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। और फिर हमारे अजय सर जी हैं, और जो कि काफ़ी सीनियर अपलाइन है, बहुत बड़ी टीम है, और वो तो ऐसे हैं कि वो वहाँ सूरज की तरह चमकते रहते हैं, बस उसकी आँच से हम यहाँ बिजनेस कर लेते हैं। उनका फोटो दिखा के हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाईली सक्सेसफुल पर्सन है। तो ऐसे सीनियर होने का हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि सक्सेसफुल ही सक्सेस को खींच सकता है। तो वो सक्सेसफुल हुए, उस वजह से हम भी सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बने। तो एग्जाम्पल बने इसलिए हम भी उस मौके को हम पकड़ पाए। तो खैर, तो वहां से फिर ये हुआ कि IMC बिजनेस हमें मिला हमारे सीनियर के थ्रू, क्योंकि वो जो हमारे रामविलास जी के और हमारे बीच में जो सीनियर एक हैं, वो अभी नहीं है बिजनेस में, वो कोई ज़रूरत भी नहीं उनके बारे में बात करने की, बट उन्होंने हमें मौका दे दिया। और पहला ही प्रोग्राम मुझे सत्येंद्र सर का सुनने का मौका मिला। और उस दिन मुझे ये पता चला कि सत्येंद्र सर कंपनी के ओनर तो हैं, लेकिन सिर्फ ओनर ही नहीं है, वो लीडर भी हैं। मतलब उनको जानकारी है, सही गलत की पहचान है, कोई उनको बहका नहीं सकता, कोई उनको पट्टी नहीं पढ़ा सकता। वो खुद अपने आप में एक मजबूत लीडर है, ये उस दिन मुझे समझ आ गया। तो बस मैंने कहा अब ये काम करने लायक है, और उसको शुरू कर दिया। उसी दिन हमने लॉगिन कर दिया। और मेरा देखो, अभी मैं वो ट्रेनिंग पार्ट पे आऊँगा तब मैं बात करूँगा। और बस बिजनेस बिल्ड करते गए, ट्रेनिंग लेते गए, बिजनेस करते गए, ट्रेनिंग लेते गए, और फिर जाके जो है करीबन 2.5-3 साल करीब हमें लगे, फिर हम इसमें चेयरमैन बने। और अब बहुत इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, बहुत बड़ी टीम है। और अभी हम न्यू बॉम्बे नेरुल में रहते हैं, अपना खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, और हमारी जो डॉटर है उसकी मैरिज हो गई है, वो भी टीचर है स्कूल में, वो भी मेरे साथ बिजनेस में है। अभी 25% पे है। हमारे जो जमाई हैं वो गुप्ता फैमिली है, वो भी अभी 25% पे है, हमारे साथ काम कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। फिर मेरा लड़का है जो अभी 4th ईयर में है, इसमें नेचुरोपैथी वो डॉक्टरी कर रहा है, और अभी वो भी जल्दी डॉक्टर बन जाएगा। और जब वो उसने ये लाइन क्यों उसने सोचा, उसने देखा कि पापा IMC में हैं और वो हेल्थ रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा काम करूं जिससे ये काम में सपोर्ट हो और उसको पैशन है उस काम का।
पैशन का मतलब ये होता है कि फिर आपको फायदा नुकसान नहीं सोचता, आपको काम में मजा आता है, उसी को पैशन कहते हैं। तो वो उसको पैशन है, मुझे आईएमसी का पैशन है। इसमें रात और दिन हम एक कर सकते हैं, ना थक सकते हैं, ना कोई हमें डरा सकता है, ना कोई पीछे, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती हमें। तो बस ये अब ये काम चल रहा है बहुत तेजी से, और आज इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लाइफ को कि क्या बताऊं मैं। बिल्कुल बोलते हैं ना, हम सुकून की लाइफ जीते हैं। सुकून अभी उसका टेस्ट हमें मिल गया है चेयरमैन लेवल पे, सुकून का हमें टेस्ट मिल गया। सुकून का मतलब मनी प्लस टाइम प्लस सिक्योरिटी प्लस हेल्थ और साथ में रिलेशनशिप, ये 5 चीजें आती है। मनी, टाइम, सिक्योरिटी, हेल्थ और उसके साथ रिलेशनशिप, ये पांचों जिस दिन कॉम्बिनेशन में मिल जाए तब आपको सुकून आएगा। और बाहर हम जो भी काम करते हैं उसमें या तो पैसे मिलते हैं या तो टाइम मिलता है, पैसे मिलते हैं तो टाइम नहीं, टाइम मिलता है तो पैसे नहीं, और फिर सिक्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है सिक्योरिटी का। और इतना ज्यादा आदमी एजुकेटेड हो जाता है कि वो फिर किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है, फिर वो कोई नई बात सोच ही नहीं पाता। इस दुनिया को जो प्रॉब्लम दी है ना, सब वो पढ़े लिखे लोगों ने दी है, बिना पढ़े लिखे नहीं दी है। बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे उन्होंने तकलीफ दी है, पोल्यूशन उन्होंने फैलाया, पानी को गंदा उन्होंने किया, किसान ने कुछ नहीं किया जो कम पढ़ा लिखा था। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए, ये मेरा मतलब नहीं था। पढ़े लिखे होने से हमारा विवेक जागना चाहिए, हमें सही गलत की पहचान होनी चाहिए, लेकिन हम ईगो में आ जाते हैं, फिर हम किसी को कुछ समझते नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा ट्रैक अलग हो जाता है आदमी का, फिर जॉब में किसी पोस्ट पे आ गया तो उसको ईगो आ जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो वो सब चल रहा था जिंदगी में, हम जॉब वगैरह कर रहे थे, लेकिन जब आईएमसी आया तो ये सारी चीजें हमने सीखी। और आज तो जिनका मैं थैंक यू कर दूं, डीएन सिंह सर, इतने गजब की पर्सनैलिटी है, हमारे सामने ही बिजनेस में वो ग्रो हुए हैं, मैं और वो साथ ही में थे, और आज वो क्राउन प्रेसिडेंट हैं, और कितनी बड़ी टीम है उनकी, और बहुत उनका हम लोग नाम ले लेके यहाँ बिजनेस करते हैं। बॉम्बे में भी हम डीएन सिंह सर का फोटो दिखाते हैं, कभी उनके बारे में बताते हैं, कभी उनका कोई वीडियो दिखाते हैं, तो वो लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह क्या पर्सन है और क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। तो थैंक यू डीएन सिंह सर साहब, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया। और बस यही है हमारी कि अब बड़ा मौका मिल चुका है और पांचों चीज एक साथ कमाने का यहाँ पे चांस मिल गया है। तो अब हम बहुत अच्छे से इसको ग्रो कर रहे हैं बिजनेस को। और अब क्वेश्चन अगर आए, अगर आप ये जानना चाहें कि एक्चुअली ये बिजनेस में करना क्या होता है, ये बिजनेस है क्या, मैं बताऊं, इससे ज्यादा कॉमन सेंस और इससे ज्यादा प्रोफेशनल कोई काम हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा प्रोफेशनल और इससे ज्यादा कॉमन सेंस का काम हो ही नहीं सकता कोई दूसरा, क्योंकि हम सबको पहले से ना सब कॉम्प्लिकेटेड काम की आदत पड़ी हुई है। कॉम्प्लिकेटेड काम, भाई 10 घंटा दिन में काम करो, पूरे महीना काम करो, फिर 20-25 हजार की सैलरी लो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर 1 करोड़ 2 करोड़ लगाओ और महीने का 2 लाख कमाओ, तो ये माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हमको वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन कुछ भी मत लगाओ, बिना पैसे के करोड़ों कमाओ, तो ये कंप्यूटर में से आवाज आती है, हैंग हो जाता है, टे ऐसी आवाज आती है, और वो आवाज एक बार आई तो आदमी को लगता है ये गलत है, ये सही ठीक चीज नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं चाहूंगा कि हर कोई जो भी इसको देख रहा है या जिसको भी आप इस चीज के बारे में बताना चाहते हैं, उसको एक चीज जरूर बोलिए कि अपने आप को एजुकेट करिए इस सिस्टम के बारे में। आप ही देखिए कि इस सारे सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जा रहा है, इसको सिखाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जो चीज यूनिवर्सिटी में सिखाई जा रही है, क्या वो इलीगल चीज होगी? डेफिनेटली लीगल चीज को ही सिखाया जाएगा, तो ये लीगल है इसलिए सिखाया जा रहा है। आज से कई साल पहले फिल्म लाइन को लोग बड़ी नीची निगाह से देखते थे, फिर पता चला टैलेंटेड लोग आ गए। पुराने जमाने में 1 मिनट के गाने में वो हीरो यहाँ खड़ा, हीरोइन यहाँ खड़ी, सारा एक्शन हो जाता था। लेकिन आज उस 1 मिनट में पता नहीं कितने एक्शन उनको करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी कंपटीशन है। तो अभी ज्यादा लोग इसमें आने लगे, ज्यादा उनको विजन आ गया कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी लाइन है, ग्लैमरस है। पहले लोग मना करते थे, जेंट्स ही लेडीज का रोल करता था, क्योंकि लेडीज को आना ही अलाउड नहीं था। तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि हर नई चीज को लोग इसी तरह पहले करते हैं। कंप्यूटर को भी मना किया लोगों ने, मोबाइल को मना किया, सब यूज करते हैं। अरे गैस तक को मना किया, सिलेंडर को। लोग जब नया सिलेंडर आया तो लोग बोलते हैं लेना मत, फट जाएगा, ये बम है, ये फट जाएगा, ये घर में आएगा तो धमाका हो जाएगा और पता नहीं हमारा क्या होगा। फिर जैसे जैसे एजुकेशन आई कि सिलेंडर है, इससे धुआं नहीं होता है, इससे टाइम बचता है, तुरंत ऑन हो जाती है, ये सारा सब एजुकेशन आ गया। तो अब 50 साल के बाद क्या हुआ? अब घर में अगर सिलेंडर नहीं आता है तब धमाका होता है। क्यों? क्योंकि अब चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो ऐसे ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। शुरू में लोग रजिस्टर करेंगे, करते हैं, लेकिन उनको सही एजुकेशन दें और आप सही से उनको गाइड करें तो डेफिनेटली वो लोग बहुत अच्छा। और जितने लोग सवाल करते हैं, समझ लो उतना पावरफुल लीडर है वो।
तो क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कि जो ये बिजनेस है ये एक्चुअल आपको कैसे दुनिया में कई साल आगे लेके जाएगा, आपके जीवन में 10-20 साल आगे लेके चला जाएगा। 1 साल आप इसमें काम करेंगे तो 10 साल आगे जो इनकम आपकी होने वाली है वो आपको 1 साल बाद होने लगेगी। देखिए क्या होता है, ये बिजनेस ज्वाइन करना वो ए पॉइंट है, उसके बाद बी पॉइंट है डिसीजन का और सी पॉइंट है अचीवमेंट का। तो ए पॉइंट पे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन डिसीजन और ए में अगर जो टाइम आपका कम से कम हो, मतलब 1 महीना हो सकता है, यानी ज्वाइन करने के बाद इसको करना भी है, इसका डिसीजन कोई 1 महीने में लेता है, कोई 2 महीने में, कोई सेम डे लेता है। हमने सेम डे लिया था, इसलिए आज हम तुरंत उसमें ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों, बाकी जो बी और सी का जो टाइम है ना वो तो 3 साल ही है, वो 3 साल ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर एक बार डिसीजन हुआ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिसीजन क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक खेत था तो उसमें कुछ उजाड़ पड़ा था, कोई काम नहीं हुआ था बहुत दिनों से। तो एक चिड़िया और उसके बच्चे ने उसमें शेल्टर ले लिया, उसमें रहने लगे घोंसला बना के। तो माँ को बच्चा पूछता था कि माँ कब तक रहेंगे हम यहाँ। बोले कोई चिंता मत करो, ये सब अपने लिए ही है, सब बना हुआ, कोई चिंता मत करो। तो मैं बता रहा हूँ डिसीजन क्या होता है। तो जैसे ही एक दिन क्या हुआ कि वो खेत का मालिक आया और उसने सारे खेत को देखा, अरे उजाड़ पड़ा है। तो उसने बोला अच्छा ये अभी तक कोई आदमी नहीं आया, ठीक है कल मैं मेरे भाई को भेजता हूँ और इस खेत का सारा जो है क्लीनिंग करवा के इसमें काम शुरू करवाता हूँ। तो जैसे ही वो आदमी गया, किसान गया, तो ये बच्चा जो चिड़िया का था वो चिड़िया को यानी माँ को बोलता है कि माँ अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा, कल उसका भाई आके खेत पूरा साफ कर देगा तो हमारा तो घर उजड़ जाएगा। माँ ने बोला कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, बैठ। वो बोला कोई चिंता नहीं, बोले बिल्कुल चिंता नहीं है, कोई चिंता कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अगले दिन वो किसान फिर आया, 2-3 दिन बाद आया, मतलब देखा कि अरे खेत वैसे ही पड़ा है। बोले अरे ठीक है अभी कल मजदूर लगाता हूँ, पैसे लगा के मजदूरों को भेजता हूँ इसको ठीक करवाने के लिए। फिर वो चला गया। तो फिर चिड़िया का बच्चा बोला अरे कल तो पैसे दे के मजदूर भेज देगा, अब तो कोई ना कोई आएगा ही खेत उजाड़ने के लिए। माँ बोली कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ। माँ अनुभवी थी ना, एक्सपीरियंस थी। तो बस बच्चा भी सोच में पड़ गया कि माँ इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रही है। खैर उसने बोला तो बच्चे को मानना पड़ा। 4-5 दिन फिर गुजर गए, फिर वो किसान आया, बोले अरे मजदूरों को पैसे दिए थे, कोई आया ही नहीं, खेत ऐसा वैसे ही पड़ा था। इसने बोला अच्छा अब कल मैं आता हूँ, देखता हूँ, अब तो कल मैं खुद ही आता हूँ। ऐसा बोल के जैसे ही गया तब चिड़िया ने, माँ ने बोला बच्चा अब चलो यहाँ से, अब जाने का टाइम आ गया, क्योंकि अब उसने खुद डिसीजन ले लिया। तो जैसे ही आप खुद डिसीजन जब किसी भी बात का लेंगे तब जाके बात बनेगी, नहीं तो कोई आपको, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। देखो अगर कोई आपको बाथरूम जाने का रास्ता पूछे तो आप क्या कर सकते हो, बाथरूम बता सकते हो ना, करना किसको पड़ेगा, उसी को करना पड़ेगा ना। तो ये काम ऐसा ही है, ये खुद को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। एक बार खुद डिसीजन ले लिया ना, फिर आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। तो ए और बी ज्वाइनिंग एंड डिसीजन पॉइंट जिस दिन एक हो जाएगा, जिस दिन वो आ गया, फिर 3 साल का कमा लेगा, फिर कोई प्रॉब्लम। अब तो प्लान इतना अच्छा हो गया कि हम चेयरमैन के लिए 3 साल बताते थे, अब तो क्राउन प्रेसिडेंट के लिए हम 3 साल बता सकते हैं बड़े आराम से। 3 साल में आप 10 से 15 लाख की इनकम में आज से सोचो, क्योंकि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी बाकी की बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है। तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाओ, फायर्ड अप हो जाओ कि वाह अब ये तो मजा आ गया, अब तो पहला दिन है और अब तो अनुभव के साथ करेंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पे आप जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। तो इस तरह ये डिसीजन होने के बाद ये काम शुरू होता है। डिसीजन आपका एक बार हो गया, फिर इसमें क्या करना है, कैसे करना है, बहुत आसान काम है। रियली मैं बोलता हूं ये इतना आसान होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं, 2 समाचार हैं, 2 मतलब सूचनाएं हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो पहले आपको कौन सी सुनाऊं, अच्छी वाली की बुरी वाली? कौन सी सुनाऊं, अच्छी या बुरी वाली? जब मैं मीटिंग में बात करता हूं तो लोग बोलते सर पहले बुरी वाली सुना दो, पहले बुरी वाली सुना दो। तो बुरी खबर यह है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, बुरी खबर यह है। और अच्छी खबर यह है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। यानी आप जहां भी पहुंचोगे लाइफ में आप ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप कैसे दूसरे को ब्लेम कर सकते हो? आप ही। स्वर्ग कब दिखेगा? जब हम खुद मरेंगे। तो डिसीजन एक बार हो गया तो इसका सिस्टम समझना पड़ेगा। दुनिया में कौन सा काम है जो विदाउट सिस्टम चलता है? चल ही नहीं सकता। कंपनी होने दो, एरोप्लेन होने दो, ट्रेन होने दो, कार होने दो, सब एक सिस्टम से चलते हैं। इंजीनियरिंग करो, आप कुछ भी करो, ब्रिज बनाओ, एक सिस्टम से काम होता है। तो यहां भी एक सिस्टम है। इसको लोग अनप्रोफेशनली समझते हैं। इसको समझते हैं बस मैं आऊंगा, 4-5 को जोड़ दूंगा, मैं बोलूंगा चल जुड़ जा, ये कंपनी आई है और बस ये काम चल पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये मैंने बोला मोस्ट प्रोफेशनल वर्क इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ये प्रोफेशनल काम है। और इसमें आपको स्किल सीखना है।
किस चीज का स्किल सीखना है? लोगों को हैंडल करने का। एक आदमी मुझे मिला और लोगों से बात करनी पड़ेगी इस बिजनेस में, लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ, और ये बोला फिर तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने बोला दुनिया में कौन सा काम है ऐसा है जिसमें आप लोगों से बात नहीं करते हो? आप अगर लॉयर हो तो भी आप क्लाइंट से बात करते हो, वो भी आदमी है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप पेशेंट से बात करते हो, वो भी आदमी है। मैंने कहा इवन आप कुत्ते का केक अगर बेचोगे तब भी कुत्ता लेने नहीं आएगा, आदमी ही लेने आएगा, उसी को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो वही तो इसमें सीखना है, पीपल स्किल तो सीखना है इसमें। और वो कैसे होगा? आपकी ट्रेनिंग से होगा। और जो हमारा सिस्टम है उसमें दो पार्ट हैं सिस्टम में। नंबर 1 आपका अपलाइन, सिस्टम का एक पार्ट है अपलाइन और सिस्टम का दूसरा पार्ट है एक्शन। तो ये अपलाइन और एक्शन, ये दोनों क्या है, आज हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और अपलाइन एक टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसको आप ब्रह्मास्त्र की तरह संभाल के रखो। जब सही समय आए तब उसको यूज करो। लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। अभी देखो अपलाइन मतलब कौन? जो आपको ये बिजनेस में लाया है। और अपलाइन जो बिजनेस में लाया है उसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब आपके अपलाइन है। अपलाइन का मतलब क्या? जो सीनियर है आपका, जो कुछ सक्सेस पाया है इसमें, जिसने कुछ अचीव किया है, वो आपका अपलाइन सीनियर है, सीनियर अपलाइन। तो आपको क्या करना है, एक तय करना है कि भाई किससे आपको गाइडेंस लेना। देखो आप तुरम खान होंगे अपने काम में। एक रेलवे का जो इंजन होता है ना, रेलवे का 4,500 हॉर्स पावर का इंजन होता है। 4,500 हॉर्स पावर आप समझते हैं? 4,500 का मतलब 4,500 घोड़े अगर किसी गाड़ी में बांधो और वो एक साथ ताकत लगाएंगे तो जो खींच सकते हैं उतनी ताकत का एक इंजन होता है जो 6-6 घंटे लगातार चल सकता है। लेकिन इतना ताकतवर इंजन कब तक ताकतवर है? जब तक वो पटरी पर है, जब तक वो ऊपर सिस्टम से जुड़ा है तब तक है, नहीं तो वो इंजन जमीन में चला जाएगा। अगर पटरी से उतर गया तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं। एग्जैक्टली यहां पे सिस्टम वही काम करता है। तो आप ये बिजनेस में आओ, सबसे पहले अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, सिस्टम के स्टूडेंट बन जाओ। और आप जिसको भी लाते हो, देखो ये बिजनेस में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आते ही इसमें बीवी करने लगते हैं, बीवी नहीं। तो सिस्टम के 2 पार्ट है, एक हो गया आपका अपलाइन, दूसरा हो गया एक्शन। तो अब आपको क्या करना है, ये बिजनेस में आप जब भी किसी को स्पॉन्सर करते हैं, जब किसी को लाते हैं, तो गलती से भी बीवी की बात मत कीजिए, उससे बिजनेस वॉल्यूम की बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बीवी इज द वर्स्ट इंडिकेटर ऑफ दिस बिजनेस। वर्स्ट इंडिकेटर क्या मतलब हुआ इसका? बीवी इज द वर्स्ट इंडिकेटर ऑफ दिस बिजनेस का मतलब ये बीवी तो इस बिजनेस का पार्ट है, लेकिन वो बीवी बोल के नहीं हमें करना है। हमें वो बात नहीं करनी है लोगों से। हमें क्या करना है? 4 पॉइंट ध्यान में रखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फ्रेंडशिप करनी है। फर्स्ट काम इज फ्रेंडशिप। अब ये फ्रेंडशिप क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा जो रिश्ता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा, वो है दोस्ती का, फ्रेंडशिप का। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, 2 व्यक्ति हुए हैं इस दुनिया में। एक हुआ है कर्ण और एक हुआ है विभीषण। तो आप सोचो, विभीषण ने राम का साथ दिया इन द सेंस उसने धर्म का साथ दिया, और कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया और अधर्म का साथ दिया। आज आप बताइए, क्या आप अपने बच्चों का नाम विभीषण रखते हैं? आप अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? कर्ण रखते हैं, जबकि उसने अधर्म का साथ दिया। सोचिए जरा, ऐसा क्यों हुआ? आपको तो विभीषण रखना चाहिए जिसने राम का साथ दिया। लेकिन आपको बता दूं कि इस दुनिया में वैल्यू होती है फ्रेंडशिप की। कर्ण ने दोस्ती निभाई थी, दोस्ती के लिए मर मिटा, और विभीषण ने सगे भाई के साथ धोखा किया, इसलिए उसको धोखेबाज में गिनती होती है। और इसकी गिनती फ्रेंडशिप को चलाने में होती है, अपने दोस्त के लिए जान देने में होती है। अगर आपका दोस्त सिगरेट पीना चाहता है और आप क्या उसको रोकोगे? नहीं। क्या उसको सिगरेट पिलाओगे? नहीं। आप उसको रोकोगे, समझाओगे कि नहीं सिगरेट पीना बुरी बात है। वो माने, जब उसको बहुत जिद हो जाए कि नहीं मैं तो सिगरेट पी के रहूंगा, अब दोस्ती की खातिर आपको उसको सिगरेट पिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब फ्रेंड की बात हो गई। अब जो भी करेगा फ्रेंडशिप की बात हो गई। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आज कर्ण का नाम इसीलिए हुआ क्योंकि उसने दोस्ती निभाई। तो हम जो है ये बिजनेस में जब हमारी टीम में कोई आता है, चाहे आपका पर्सनल हो चाहे आपके डेप्थ में कोई हो, तो उसको सबसे पहले आप दोस्ती बनाइए। दोस्ती बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बारे में बात कीजिए, अपने बारे में मत बताइए मैं ये हूं, मैं वो तो देख ही लेगा, उसको पता लग ही जाएगा। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक छोटा दे दीजिए, लेकिन उसके बारे में पूछिए, इससे फ्रेंडशिप बढ़ेगी। आप उसको पूछिए आपके घर में कौन कौन है,
आपकी फैमिली में क्या होता है, आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसे बात कीजिए। तो जब आप करोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। आज अगर मैं मेरे बारे में 1 घंटा बात करूं ना तो सारे लोग गायब हो जाए, बोले कौन सुनेगा ये स्टोरी इनका। लेकिन आपके बारे में मैं बात करूंगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो हर कोई आदमी खुद में इंटरेस्टेड है। आप देखो शादी में जाते हो, किसी की शादी अटेंड करते हो तो फिर क्या होता है, वहां फोटो खिंचवाते हो, और जब वो 2-3 महीने बाद एल्बम बन के आता है और जब आप कभी घर जाते हो मिलने या उनको बुलाते हो तो एल्बम वो दिखाते हैं शादी का, तो आप क्या ढूंढते हो एल्बम में? खुद का फोटो ढूंढते हो कि लोगों का देखते रहते हो? नहीं, लोगों का नहीं देखते, आप खुद का फोटो ढूंढते कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। इसका मतलब लोग सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड हैं। तो आज के बाद, ये बिजनेस में आने के बाद 3 C से को छोड़ दो, 3 C को हटा दो लाइफ से और 1 C को अपनाओ। पहला C क्रिटिसाइज, दूसरा कंडेम, तीसरा कंप्लेन। क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, ये 3 C जिंदगी से हटा दो और 1 C है जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो आप ले आओ। इससे क्या होगा, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी। लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना सीखो, लोगों को अच्छी बात करना, चापलूसी नहीं। लोग इसको गलत फहमी लेते हैं कि चमचागिरी करनी है, क्या किसी की हाँ में हाँ मिलानी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वो उनको जो बातचीत करना है उसमें उनके बारे में ज्यादा बात करनी है। उनको बोलना कि भाई आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, टाई बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसे कुछ आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे के उनसे फ्रेंडशिप बनाइए। दोस्ती का मतलब ही यह है कि बस मैं बताऊं, अगर एक बार दोस्ती हो गई ना तो ये जो फ्रेंडशिप है ये तुरंत कन्वर्ट हो जाती है रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? अब रिलेशनशिप का मतलब तो ये हुआ कि भाई अब तो एकदम घर जैसा मामला हो गया। अब जैसे आपकी फ्रेंडशिप से जब रिलेशनशिप किसी से हो जाएगी, बार बार बात करना, जब भी उनको फोन करो तो बीवी ने कितना बीवी किया, ये सब नहीं अभी करना, ये सही टाइम नहीं है, अभी वो बच्चा है, छोटा है इस बिजनेस में, अभी उसको ये सब बात नहीं करनी, अभी दोस्ती बढ़ाना है पहले। तो उसको फ्रेंडशिप के हिसाब से उसको बात कीजिए कि आप कैसे हो सर, आज ड्यूटी गए थे आप, क्या हुआ वहां पे, ठीक है अगली मीटिंग अपनी आ रही है, हम यहाँ मिलेंगे, ऐसे करके नॉर्मल बात कीजिए, कुछ ज्यादा बात मत कीजिए, खाली फ्रेंडशिप बढ़ाइए। तो एक बार फ्रेंडशिप अच्छे से हो गई तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप होने का मतलब क्या है? आपके जो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त, क्या आप रात के 2-3 बजे उसको फोन करने में हेजिटेट करते हो? बिल्कुल नहीं। आप कभी सोचते हो अरे यार डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे यार सो रहा होगा, जान दो अभी नहीं फोन करता, बेचारा बुरा मान जाए। आप क्या बोलते हैं, उठ काम है। इसको कहते हैं रिलेशनशिप। आप अगर मेरे ग्रुप में रिलेशनशिप अच्छे हैं तो मैं किसी जेंट्स को फोन करके बोलूं जरा आपकी मैडम को फोन दीजिए, मुझे जरा अर्जेंट बात करनी है कुछ, तो वो एक बार भी ये ना सोचे कि अरे ये संदीप शर्मा मुझसे बात करने के बजाय मेरी वाइफ से क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचे। वो कब होगा? जब रिलेशनशिप होगा। तो ये जब क्लोज ये सब दोस्ती हो जाएगी तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा, बहुत ही गजब की एक लेवल है, जिसको नेक्स्ट लेवल में वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। जैसे ही पार्टनरशिप में आप गए, अब आप धंधे की बात कर सकते हो। अब आप बोल सकते हो भैया ये आपको 30,000 बीवी करना है, सुपरस्टार बनना है, क्योंकि ये प्रोसेस जो आपने 20-25 दिन का बिताया, इसमें आपने फ्रेंडशिप की, रिलेशनशिप बनाया, अब आपने उसको जो है पार्टनर्स बना लिया उसको। और पार्टनरशिप एक बार अच्छे से हो गई तो आप उससे धंधे की बात कर सकते हो कि भैया इतने बीवी करना है, देखो अब ये सुपरस्टार हो रहा है, आपका इतना 10,000 बीवी कम है, ये आपको करना है, ये ऐसे ऐसे करके आप पैसों की बात कर सकते हो, धंधे की बात कर सकते हो, बिजनेस की बात कर सकते हो। तो ये कब हुआ? जब आपकी पार्टनरशिप हो गई था। और जैसे ही पार्टनरशिप हुई, अब उसको आपको जो चौथी स्टेज है वो है लीडरशिप, वो उसको देना है। अब उसको क्या बोलना है कि देखो मैं होम मीटिंग करने आ रहा था, कल आपको कल प्लान दिखाना है, कल आपको खड़े होना है। तो आपने क्या किया? उसको अब लीडरशिप दे दी। हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं और इतना पेट बड़ा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब आप ये नॉलेज को कहीं तो बाहर निकालो, तो लीडरशिप दो। जब आप लीडरशिप दोगे, अपनी कुर्सी दूसरे को दोगे, तब जाके वो लीडरशिप लेगा और वो यही चारों चीज अपने दोस्त के साथ, अपनी टीम के साथ करेगा, तब जाके ये जो है सिस्टम अच्छे से काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये चारों स्टेज से गुजरने के बाद ही ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल होते हैं। और इसमें जो लोग ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन करने के भी 3 तरीके हैं। एक होता है इमोशनल ज्वाइनिंग, हाँ, एक होता है इमोशनल ज्वाइनिंग। जब आप ये चारों स्टेज से कैसे गुजरोगे? जब आपका ये जो तीसरा वाला जो लेवल है ना, वो ज्वाइनिंग होगा, और वही ज्वाइनिंग आपको लोगों का करवाना है। तो पहला होता है इमोशनल ज्वाइनिंग। इमोशनल ज्वाइनिंग क्या होता है मालूम? कि किसी का वीडियो सुना कि मैं बहुत गरीब आदमी था,
मेरे पास खाने का प्रॉब्लम था और पता चला, फिर आईएमसी मिला और फिर मेरे पास इतने पैसे आए और फिर मैंने मेरे लड़के की फीस भर दी और मैंने मम्मी का इलाज करा दिया। और वो ये बोलते बोलते रोने लगा और उसने अपनी सच्ची स्टोरी बताई। सामने वाला एकदम इमोशनल हो गया कि बाप रे, ये तो इतना बढ़िया बिजनेस, सर मैं करूंगा ये बिजनेस, मैं मरते दम तक ये बिजनेस करूंगा। बस ये हो गई इमोशनल। लॉ फॉर्म कहाँ है, मैं भरना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये हो गई इमोशनल ज्वाइनिंग। ये इमोशनल ज्वाइनिंग जो है कुछ समय के बाद कोई और बात होने से डगमगा सकती है। दूसरी ज्वाइनिंग होती है वो मोटिवेशनल ज्वाइनिंग। कि आप किसी को देखा, ऑडी खरीद लिया, ओ ग्रेट, इतना बड़ा मकान बना लिया, 5 करोड़ का घर ले लिया, सारा लोन चुकता कर दिया, अरे ग्रेट, अपने को भी करना है बिजनेस। इसको कहते हैं मोटिवेशनल ज्वाइनिंग। लेकिन जो तीसरी ज्वाइनिंग है उसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग। हमको ये बिजनेस में अंडरस्टैंड करके आना है, इसकी पोटेंशियल, इसका टाइम लेवरेज, इसका जो सिस्टम है कंपाउंड होने का, समय का, एफर्ट का, वो समझ के हमको आना है। और वो कब होगा, जब आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो 3 सी मैंने शुरू में बताया कि छोड़ दो, क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, और एक सी को मैंने बोला पकड़ लो, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट देना अगर स्मार्ट बन गए, वो देने में एक्सपर्ट बन गए, तो आपका किसी से झगड़ा ही नहीं है, फिर आपका किसी से कोई अनबन होगा ही नहीं। आप कॉम्प्लीमेंट चाहे मुंह पे रखा होना चाहिए, आदत में आ जाए। और ये आदत में आने के लिए ब्रेन को प्रोग्राम, उसी के लिए हमारे पास सिस्टम है, अभी मैं उस पर आने वाला हूं 2 मिनट के बाद। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई आपको फ्रेंड मिले, फोन पे मिले, सर आपकी आवाज आज बहुत अच्छी आ रही है, क्या बात है, कुछ अच्छा लगता है, भाभी जी ने खिलाया, ऐसे कुछ बात कीजिए, आप एकदम कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ये मत बोलिए बीमार लग रहे हो क्या, ऐसा है वैसा है, और ये ब्रेन ऐसा है, तुरंत आदमी बीमार हो जाता है, सुन सुन के बीमार हो जाएगा। आपकी बातों से ही वो मोटिवेट होना चाहिए। आपके फोन आ गया तो उसमें आग लग जानी चाहिए। तो वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट से होगा, क्योंकि हर आदमी खुद के बारे में अच्छा सुनना चाहता है। तो आप वो कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे? जैसे बहुत साल पहले मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक राजा था जो एक आंख से काना था, एक आंख से अंधा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, और ये उसमें डिफेक्ट पैदाइशी था। और अचानक उसको मूड आया कि उसने राज्य में सबको बोला कि मेरा फोटो बनाओ, मेरी तस्वीर बनाइए, कोई अच्छा चित्रकार आइए और मेरी तस्वीर बनाइए। तो सारे चित्रकार सोच में पड़ गए कि इतने बड़े राजा की तस्वीर अगर हमने उसमें ये दिखा दिया पैर का और आंख का, तो बुरा मान सकता है राजा और हमें मौत की सजा भी सुना सकता है। तो उसी समय एक बहुत स्मार्ट चित्रकार था, वो आया गांव से और बड़ी दूर से आया और उसने राजा का एक चित्र बनाया हिम्मत करके। और जैसे ही वो राजा ने चित्र देखा बड़ा खुश हुआ और लाखों करोड़ों उसको इनाम में दे दिया, और सब लोग हैरान कि क्या चित्र बनाया उसने। तो जब राजा ने सबको दिखाया तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट से भरा हुआ था। तो उसने राजा को एक आंख बंद करके एक पैर पे खड़े होकर तीर चलाते हुए, शिकार करते हुए उसने फोटो बना दिया। तो उसने ये दोनों बातों को छुपा दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो अच्छी चीज है वो उभर के आ गई। देखो, हम सब के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए कोई सही आदमी चाहिए, और उसी के लिए अपलाइन होता है। तो जो सिस्टम में एक अपलाइन है और एक्शन है, तो अपलाइन आपकी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अपलाइन जैसे एक ऑक्शन चल रहा था। ऑक्शन का मतलब जैसे लीलाम होता है ना, घर का कुछ सामान है वो सब बिकता है, वो ऐसे लीलाम हो रहा था। तो बड़े बड़े चीजें बिकी, उसमें टीवी बिका, सोफा बिका, फर्नीचर बिका, बहुत सारी चीजें बिकी। लास्ट में क्या हुआ कि एक वायलिन था टूटा फूटा सा, वो ऐसे ट्यून भी नहीं था, पड़ा हुआ था। तो वो उसने उठाया, लीलाम ये उसने करने वाले ने जो वो कर रहा था उसने उठाया और उसने बोला कि $20। तो किसी ने आवाज नहीं लगाई। फिर उसने भाव कम किया कि भाई $10, तब भी किसी ने नहीं बोला। और कम किया, $5 पे आ गया, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। मतलब जनरली क्या होता है, ऑक्शन में रेट बढ़ता है, इसने रेट कम किया, फिर भी किसी ने नहीं लिया। अब हुआ क्या कि उसने रख दिया, तो उतने में पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया, पब्लिक में से उठ के, वो पीठ तरफ की उसने लोगों की तरफ, और उस तार को, सारे वायलिन को उसने ट्यून किया, तारों को आगे पीछे करके बहुत अच्छा ट्यून किया, और फिर अपना वो जो स्ट्रिंग होता है वो उठा के उसने उसको बजाना शुरू किया। और बजा बजा के इतना बजाया, आधे घंटे में सारे मंत्र मुग्ध हो गए, सबका दिमाग एकदम झूम गया कि क्या बढ़िया वायलिन बजाया। और उसने उस वायलिन को रख के फिर पीछे चला गया। अब इस ऑक्शन वाले ने उसको उठाया, बोले $20, तो एक आवाज आई 40, फिर एक आई 50, फिर एक आई 100, फिर ऐसे $5000 में वो वायलिन बिका। तो ये क्या हुआ कि हम सभी के तार जो डिट्यून हो गए हैं, जो मिसट्यून हो गए हैं, गड़बड़ हो गए हैं, अपलाइन है, जो आपको एक बिजनेस में लाता है, जो आपका सीनियर है, वो एक एक तार आपके रोज ठीक करता है, ताकि आप में से बहुत अच्छी ध्वनि, बहुत अच्छी आवाज निकले। इसलिए आपको ये सिस्टम और अपलाइन के प्रति सरेंडर होना पड़ेगा। आपको उनके प्रति बिल्कुल, क्योंकि देखो, अपलाइन उम्र में आपसे कम हो सकता है, अपलाइन आपकी पढ़ाई लिखाई में आपसे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, अमीरी में, पैसों में कम ज्यादा हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको तो उससे तो सीखना तो पड़ेगा ही। आपको ड्राइविंग सीखनी है, और आप हैं डॉक्टर,
आप है एमडी डॉक्टर और आपको ड्राइविंग सीखनी है, और आप चले गए क्लास में और आपने बोला सर मुझे ड्राइविंग सीखनी है, फॉर्म वॉर्म भरा और पता चला कि जो सिखाने वाला है वो 10th फेल है। अब आप क्या करोगे? ड्राइविंग नहीं सीखोगे। वो बोलेगा ब्रेक दबाओ तो नहीं दबाओगे, गियर चेंज करो नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है, आज आप जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं उसमें कोई यंग लड़का आ गया बॉस की जगह, तो आपके जॉब छोड़ के थोड़ी चले जाओगे। तो अपलाइन होता है, और अपलाइन का मैजिक वो आपको कभी समझ में आएगा और कभी नहीं आएगा, लेकिन अपलाइन की प्रेजेंस से ही मैजिक हो जाता है। अपलाइन अगर आपकी मीटिंग में आ गया, आपके लोगों से मिल लिया, वहीं पे जादू हो जाता है, और वो जादू अदृश्य होता है। वो जादू ऐसा होता है कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो बड़ा काम करता है। एक बार क्या हुआ, एक तोता बेचने की दुकान थी जिसमें तोते बिक रहे थे अलग अलग टाइप के। तो वो आया एक आदमी अंदर तोता लेने, तो जैसे ही उसने देखा तो एक ग्रीन कलर का तोता, काफी लंबा, ऊंचे से इतना काफी लंबा तोता खड़ा था, उसके नीचे लिखा था 1 लाख रुपया कीमत। तो इसने बोला 1 लाख का तोता, इसमें क्या खास बात है? बोला ये तोता जो है ना, ये फोन पर मैसेज अटेंड करता ले सकता है, किसी का भी मैसेज ले सकता है, इतना होशियार है ये तोता। तो ये बड़ा खुश हुआ, बोले अच्छा। दूसरी तरफ नजर घुमाई तो एक लाल कलर का तोता खड़ा था, खूब लंबा, उसकी कीमत थी 2 लाख रुपए। बोला इस तोते में क्या खास बात है, 2 लाख इसकी कीमत है आपने रखी है? बोले इसकी खास बात यह है कि ये मैसेज लेता भी और लिखता भी है, ये लिख भी सकता है। और ये बोला बड़ा होशियार ये तो। फिर अंदर कमरे में सामने उसने देखा तो एक बड़ा व्हाइट कलर का तोता बिल्कुल अकेले वहां खड़ा था, उसकी नीचे कीमत लिखी थी 10 लाख रुपए। तो बोला अरे बाप रे, 10 लाख का तोता, इसमें क्या खास बात है, ये सुन सकता है, ये लिख सकता है, और ये क्या कर सकता है? तो ये दुकानदार ने बोला भाई ये क्या करता है, कैसे करता है, हमको कुछ पता नहीं है, पर ये दोनों तोते रोज इसको सैल्यूट मारते हैं और सर बोलते हैं, अपलाइन बोलते हैं, बस यही मुझे मालूम है। तो अपलाइन ऐसे होता है, उसका मैजिक होता है, वो कुछ बोल दे, कुछ देख ले तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका बिजनेस बदल जाएगा। तो अपलाइन इज अपलाइन, ग्रेट, एकदम ग्रेट आदमी होता है वो। तो जब अपलाइन आप सरेंडर हो गए, अपलाइन को आपने मानना शुरू कर दिया, अब आपका जो है सिस्टम दिमाग में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा ईगो वीगो खत्म हो जाएगा। और ईगो एक बार खत्म हुआ तो आप सिस्टम सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। और सिस्टम में सबसे पहला स्टेप इज टीचेबिलिटी। आप टीचेबल ही नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस को कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इसमें देखो, हमको 10,000 कमाने के लिए, 20,000 कमाने के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे आप महीना 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाएंगे तो कुछ तो सिस्टम सीखना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पे सरेंडर होना पड़ेगा, कुछ तो आपको ऐसा नया करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। तो सबसे पहले सरेंडर हो जाओ। जैसे ही सरेंडर हुए अपलाइन से, क्योंकि अपलाइन वो मैंने बताया ना कि मैजिक कर देता है आपके बिजनेस में। दूसरा जो मैंने बताया एक्शन, उसमें पहला स्टेप है टीचेबल। टीचेबल का मतलब ये हुआ कि आप कभी ये मत बोलना कि मुझे सब आ गया, बोलना सर अब मैं क्या। अपलाइन को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं सर अभी क्या करूं, अब क्या करना है सर, अभी नेक्स्ट क्या करूं मैं। अपलाइन बड़ा खुश रहता है उनसे। तो अपलाइन को हमेशा पूछिए अब क्या करें। तो अपलाइन आपको कुछ बुक रिकमेंड करेगा, कोई मीटिंग से अटेंड करने बोलेगा, कोई वेबिनार अटेंड करने बोलेगा। देखो अभी का जो जमाना है ना, समय के हिसाब से हमको चेंज होना है। पहले हम मीटिंग करते थे, अब हम मीटिंग के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, गवर्नमेंट्स के लॉज आ गए हैं, तो हमें लॉ को फॉलो करना है। तो अब उसका कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई रास्ता आ गया। अब वेबिनार आ गया, सेमिनार हो गया, ऑनलाइन हो गया, जूम मीटिंग हो गई, या जो भी हमारा तरीका है, फेसबुक है, ये लर्निंग का एक तरीका हो गया, टीचेबल होने का एक तरीका हो गया। अगर आप ये टीचेबल हैं तब तो ये बिजनेस में बहुत ग्रो करें। क्योंकि दुनिया में जितने, देखो आपने पहले जमाने में फोटो देखे होंगे कि वो फोटो के पीछे ना ऐसे सर्कल बना होता है, ऐसे सर्कल होता है। वो बहुत सारे देवी देवताओं की फिल्मों में भी देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, वो सर्कल बना होता है। तो वो तो देवी देवता है, वो ज्ञानी है, उनके पीछे वो सर्कल होना ठीक है। पर यहाँ हर कोई ऐसे सर्कल लेके घूम रहा है, ये मेरे को सब पता है, तुम क्या बताओगे, ऐसे बहुत सारे। तो वो सर्कल को तोड़ने के लिए ही हमको ये टीचेबल होना है, ताकि हम उनका वो सर्कल तोड़ सके। और वे क्यों तोड़ना है? उनकी भलाई के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनकी सक्सेस के लिए। अपनी तो सक्सेस होगी क्योंकि हम तो सिस्टम सीख गए, हमारे पास तो मतलब बंदूक है, तो हम तो शिकार कर ही सकते हैं, उसको बंदूक चलाना सिखाना है, इसलिए ये सारा सिस्टम फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप खुद टीचेबल हो जाओ, और जैसे ही आप टीचेबल हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये बिजनेस में आता है। टीचेबल का पहला स्टेप अपने कंपनी का ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड आपको हर समय पहनना है। जब जब आप पब्लिक में आए, जब जब आप लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों के मिलने जुलने में आए, तो आप आपके ड्रेस कोड में हो, ताकि एक अलग पहचान बने। ये ड्रेस कोड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपको मैं बताऊं कि अगर आप रात को 2 बजे हाईवे पे कार से जा रहे हो और एक ऐसे ही सिविल ड्रेस के किसी मोटे तगड़े आदमी ने हाथ दिया गाड़ी रुकाने के लिए, तो क्या आप रोकोगे गाड़ी? शायद रोको, शायद ना भी रोको, आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे।
लेकिन एक दुबला पतला आदमी पुलिस की वर्दी में खड़ा है और उसने अगर हाथ दिया तो आपकी हिम्मत है उससे छोड़ के भागने की? आप क्या करोगे? हाँ सर जी क्या हुआ, कोई गलती? क्या उसने बोला मैं पुलिस वाला हूं? उसके ड्रेस कोड से आप समझ गए पुलिस वाला है। तो ये जो ड्रेस कोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल आप जाओगे तो कौन डॉक्टर है, कौन वार्ड बॉय है, कौन सिस्टर है, क्या है, वो कैसे पता चलेगा? ड्रेस कोड से पता चलेगा। तो ड्रेस कोड बहुत वैल्यू। अभी परसों एक आदमी को ना, पुलिस वाले को कुत्ते ने काट लिया, तो वो बड़ा बवाल मच गया। पुलिस वाले कुत्ते ने काट लिया, तो वो कुत्ते का ट्रेनर आया, उसने इशारों में कुत्ते को पूछा, भाई सवाल उसके भाषा में बात की कि भाई तूने क्यों काटा है? तो पुलिस वाला है। तो कुत्ते ने भाव भाव करके जो जवाब दिया उसका ट्रांसलेशन उसने किया। ट्रांसलेशन ये था कि वो ये कह रहा था कि ये पुलिस वाला ड्रेस कोड में नहीं था, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं पाया, गलती से काट लिया। तो ऐसे बाहर बहुत हैं जो आपको काट लेंगे अगर आप ड्रेस कोड में। ड्रेस कोड से बहुत इंप्रेशन पड़ता है, आपको भी सेल्फ इमेज बढ़ती है, हमारा खुद के बारे में ख्याल अच्छा होता है। अगर दूल्हा चड्डी बनियान में आ जाए स्टेज पे तो कैसा उसकी सेल्फ इमेज रहेगी, वो अपने बारे में कैसा होती है? इसलिए सच दच के आता है, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी। आज उसकी शादी हो रही है, तो ये मेरा कहने का मतलब है, इसलिए आपको ड्रेस कोड पहनना है। दूसरी बात, बहुत इस बिजनेस में ड्रेस कोड और टीचेबल होने के बाद अकाउंटेबिलिटी आती है। जबान का बहुत वैल्यू है, वर्ड का बहुत वैल्यू है। हमने बोला कि भाई हम इस समय मिलेंगे, इस समय हमारा ये टिकट का सेटलमेंट होगा, वो उसी समय हो जाए। अगर नहीं हुआ तो कम्युनिकेट कीजिए, वो बहुत जरूरी। कम्युनिकेट अगर हुए तो समझ लो कि आप अकाउंटेबल हैं, लेकिन कम्युनिकेट भी नहीं किया और जब जिम्मेदारी को निभाया भी नहीं तो आप पक्का फिर अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति अलग होता है, जवाबदेही की बात है, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेनी है आपको। तो ये हो गया आपका अकाउंटेबल, टीचेबल। और कम्युनिकेशन तो इतना इंपॉर्टेंट बात है इस बिजनेस में कि आप जब ये बिजनेस करने लगे तो आप कम्युनिकेशन में अपलाइन और अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट करना मतलब मैं बताऊं कि ये की है, ये चाबी है इस बिजनेस की, कम्युनिकेशन। अगर आप किसी जैसे दिल्ली स्टेशन पे चले जाओ, वहां पे कम से कम 20-25 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और आपको जाना है भोपाल जाना है या इलाहाबाद जाना है, दिल्ली से इलाहाबाद, और एक भी इंडिकेटर चल नहीं रहे, एक भी अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, तो बताओ क्या हाल होगा आपका? आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, गाड़ी वहां से निकल जाएगी, उधर जाओगे वहां से निकल जाएगी। लेकिन कम्युनिकेशन रहा तो आप बराबर, आपको पता चलेगा। देखो एक पहाड़ है, अपलाइन बैठा है उस पहाड़ पे ऊपर चोटी पे, और आपने शुरू किया है जमीन पे अभी नीचे, और आपको कार से शुरू करना है, घूम घूम के अपलाइन तक जाना है। तो अपलाइन के और उसके कम्युनिकेशन में अगर आप हैं, बातचीत में है, तो अपलाइन ऊपर से बोलेगा कि भैया आगे बहुत बड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा सा रुक जाओ, आगे रेड सिग्नल है रुक जाओ, आगे गड्ढा है, पेड़ गिरा है, पत्थर गिरा है, थोड़ा रुक जाओ, साइड में घूम जाओ, स्पीड कम कर लो, तेज कर लो। ये कब पता चलेगा? जब वो कम्युनिकेशन में रहेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे तो तीन चीज, टाइम, मनी और एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी, और हमें वो वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। और वो उसको बचाने के लिए हमको ये अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस जब आप आ जाते हो, सीखने लगते हो, तो इसको सिखाना भी जरूरी है। यानी इस बिजनेस के बारे में देखो, अगर आप सही मायनों में बोला जाए तो ये बिजनेस खाली 3 स्टेप का है। सबसे पहला, यूज द प्रोडक्ट 100%, मैं भी उस टॉपिक पे आने वाला हूं, यूज द प्रोडक्ट 100%। दूसरा है कि आप 5-7 लोगों को दिन में या हफ्ते में 10-12 लोगों को इसके बारे में बात करें। पहला यूज द प्रोडक्ट 100%, फिर 7-8-10 लोगों को, 15 लोगों को पूरे हफ्ते में बात करें। और तीसरा स्टेप है कि उन 7-8 लोगों को पहला और दूसरा स्टेप करने के लिए बोलें, तब आप समझ लो बिजनेस में ग्रो करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला जो स्टेप आता है कि आप 100% यूजर होने चाहिए, प्रोडक्ट के यूजर होने चाहिए। आज ये बिजनेस में आप अगर ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले खुद प्रोडक्ट के यूजर होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये बिजनेस में कहीं भी नहीं जाएंगे। ये बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं वो है प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बिजनेस में जैसे ही आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप प्रोडक्ट से लेने के साथ साथ आपको बीवी भी मिलते हैं, बीवी मिलते हैं। और ये बीवी जो है ना, वो असली बिजनेस है। तो ये प्रोडक्ट के पीछे अगर बीवी नहीं है तो भी ये प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमको क्या करना है कि ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, पहले तो खुद सेल्फ यूज करके, और फिर वो जो बीवी है उसका बिजनेस होगा। और वो कब होगा? जब आपकी पार्टनरशिप और रिलेशनशिप सब अच्छी होगी, तब जाके लीडरशिप में ये बात आएगी। और आप तब आप किसी को प्रोडक्ट लेने बोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो बोलने की हिम्मत आने के लिए सबसे पहले खुद प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। 100% यूजर आप, ये मैंने बताया ना कि ये मोस्ट कॉमन सेंस का बिजनेस है, और कॉमन सेंस इज कॉमनली अनकॉमन इन कॉमन पीपल। हमको सब मुश्किल बात जल्दी समझ में आती है। लोग पूछते हैं, अच्छा ये ज्वाइन किया, अभी प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट भी इतना, ये 4-5 हजार का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा,
ये तो वही बात हुई कि जॉब ज्वाइन किया, अच्छा अब रोज आना भी पड़ेगा, अच्छा 8-10 घंटे काम भी करना पड़ेगा, अच्छा तब सैलरी देंगे आप, ओहो अच्छा अच्छा समझ गए, अच्छा ये कोई बात हुई? अरे भाई ये प्रोडक्ट जो कंपनी के हैं, ये माई बाप हैं, ये प्रोडक्ट से आपका बंगला आने वाला है, इसी प्रोडक्ट से आपका घर आने वाला है, इसी प्रोडक्ट से आपकी प्रीमियम गाड़ी आने वाली है, इसी प्रोडक्ट से आपके बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, इसी प्रोडक्ट से आप घूमने जाने वाले हैं। यही प्रोडक्ट है। मेरे को पूछता आपकी कार कितने में है, तो मैं बोलता हूं 25 रुपए, क्योंकि जब ज्वाइन किया था ना तो 25 रुपए की बुक हमने ली थी, तो 25 रुपए में ये कार आई है। मैं यही बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि वाकई वो प्रोडक्ट तो खर्च कहाँ किया हमने, प्रोडक्ट ही तो लिया ना, जो घर का सामान। तो गलती से भी ये नहीं सोचना कि ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्या ऐसा। ये तो वही बात है कि मैं डॉक्टर हूं, अच्छा अब डॉक्टर बन गया तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ओह अरे बाप रे ये भी मेरा काम है, इंजेक्शन मुझे लगाना, नहीं बाबा ये ऐसे कैसे होगा। तो आपको शो द प्लान भी करना पड़ेगा और प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तब आपकी हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और प्रोडक्ट के बाद ही आप किसी को बात करेंगे। नहीं तो प्रोडक्ट अगर हटा दिया ये बिजनेस से तो बिल्कुल ये स्कीम हो जाएगा, फिर तो ये मनी सर्कुलेशन हो गया। ये मनी सर्कुलेशन नहीं है, इट्स अ प्योर बिजनेस। एक होता है घी, एक होता है प्योर घी, एक होता है होटल वेजिटेरियन, एक होता है प्योर वेजिटेरियन, तो एक होता है बिजनेस। ये है प्योर बिजनेस। इसमें बिल्कुल एक नए जमाने का बिजनेस है, जिसमें आप कोई दुकान नहीं खोलते हो, कहीं माल नहीं पहुंचाते हो। आज मेरी टीम साइज 68,000 लोगों की है। 68,000 लोगों से हर महीने का टर्नओवर 50 से 55 लाख रुपए होता है। इसलिए हम ये बिजनेस दिखाने के पहले लोगों को बोलते हैं भैया विजन रखो। आज आप अकेले हो, आज आपने शुरू किया है, लेकिन कल आप बहुत बड़ी टीम के मालिक बनने वाले हो। लोग बोलते हैं कि मैं आपके नीचे ज्वाइन कर रहा हूं, नहीं, आप आने वाले लोगों के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। आप नीचे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर ही ज्वाइन कर रहे हैं। आप अगर टिकट की लाइन में लगते हो, रेलवे की टिकट की लाइन में जाते हो, बड़ी लंबी लाइन देखते हो, अरे इतने लोग खड़े हैं, अच्छा चलो अभी क्या करें, अब तो कहीं जानी, टिकट तो लेना ही पड़ेगा। बेमन से आप खड़े हो गए और मोबाइल खेलते खेलते पता चला कि पीछे और उतने ही लोग आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? अभी समझदार लोग बचे हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये बिजनेस को दिखाना है और उनको ये बिजनेस में आना है। आप सोचो कि 90 लाख लोग आज इस बिजनेस में, करीबन 95 लाख लोग जुड़ गए हैं। 95 लाख लोग, पूरा 135 करोड़ का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 0.1% से भी अभी कम है। अभी तो 1% भी नहीं हुए हम, अभी तो बहुत अभी 0.1% भी अभी नहीं हुए हम। अभी इतने सारे लोग हैं जिनके घर आईएमसी जाना बाकी है। आप उनके जरिया बनो, आप वो जरिया बनो ताकि उनके घर वो जा सके। तो बस मेरी बात एक और मैं बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो हो गया प्रोडक्ट यूजर। अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, आपको हर महीने, चाहे आपका प्रॉफिट अभी बने ना बने, क्योंकि ये बिजनेस को 3 साल लगते हैं, 3 साल के बाद इसमें आपको बड़ा पैसा आएगा, ये मान के ही आपको काम करना है, तब तक आपको नहीं करना है। आप जब जमीन खोदते हो पानी के लिए, तो क्या पहले दिन पानी आता है? नहीं, पहले दिन सिर्फ मिट्टी आती है, और खोदोगे थोड़े दिन तो और सूखी मिट्टी आएगी, और खोदोगे कंकड़ पत्थर आएंगे, तो आप बोलोगे खोदूं कि नहीं खोदूं, आप पता नहीं है। ये सब विजन आपको कब आएगा? जब आप लगातार सिस्टम में प्लग्ड रहेंगे, आप जो इंजन का ऊपर वाला तार जुड़ा रहेगा और पटरी पे रहेंगे, तो आप ये बिजनेस में सब कुछ कर जाएंगे। और अगर जरा सा भी सिस्टम से हटे, बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी और पूरी साग बटी, ऐसा कहते हैं ना। पूरी साग बटी मतलब तेरे ही हो जाएगी अपनी, है ना। सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओगे, सीधा हिसाब ये है। थोड़ा कड़क है बट यही सच है, क्योंकि सब चीज में आप अपना प्रोफेशनली कर रहे हो, तो इसको भी प्रोफेशनली करिए। इसका भी टाइम है, वो टाइम से करिए। फ्लेक्सिबल टाइम है तो भी उसको सही से करिए। और अभी जो लॉकडाउन का टाइम है, मुझे तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नजर ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि क्या पुण्य किए थे जो हम आईएमसी में आ गए। आज आप आ रहे हैं, आपके साथ भी यही होने वाला है कि आने वाले कल में आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच, ये आईएमसी हमें दिया। आज सत्येंद्र सर और अशोक भाटिया सर, पिता और पुत्र को नमन है, चरण धो के पीना भी कम है। मैं बोलता हूँ इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने बना दी है कि मैं क्या बताऊं। आप और हम जैसे कॉमन मैन जो मतलब क्या बताऊं, एक बड़ी इनकम में जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस हमको कंपनी ने दिया है। तो आप इसकी वैल्यू को समझिए, और ये बात समझिए कि आप बहुत पुण्यात्मा हैं। आपके मम्मी डैडी ने कुछ अच्छा काम किया जिसकी वजह से आपको ये मौका मिला, तो इसको हाथ से जाने नहीं देना, इसको लाइटली भी मत लेना। पड़ोसी क्या बोलता है उस पर कभी मत जाना। इस बिजनेस की सलाह ऐरा गहरा कोई भी नत्थु गहरा नहीं दे सकता है। आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर से सलाह लेते हो या किससे सलाह लेते हो? किसी रोड साहब से सलाह लेते हो आप? अभी एक सिंपल सवाल है, यहाँ बहुत सारे लोग बैचलर होंगे अभी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो क्या लगता है, अगर किसी बैचलर को शादी करनी है तो उसके पास 3 लोग हैं अड़ोस पड़ोस में। पहला, जिसकी शादी नहीं हुई है। दूसरा, जिसकी शादी हुई थी लेकिन अब छूट गई है।
और तीसरा जिसकी शादी हुई है और वो बहुत अच्छे से हस्बैंड वाइफ घूमते हैं, बच्चे को आइसक्रीम भी खिलाते हैं, कार में भी जाते हैं, सब बहुत बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, और आपको अपनी शादी करनी है, जो बैचलर है उसको खुद की, किससे सलाह लोगे? पहले वाले से लोगे तो बोलेगा भाई मेरी तो हुई नहीं, पता ही नहीं। दूसरे से बोलोगे तो बोलेगा कभी मत करना, देख मेरी छुट्टी हो गई। और तीसरे को बोलोगे बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे करो। तो इस बिजनेस में कॉमन सेंस कहां चला जाता है? इस बिजनेस में भी आपको जो सही गाइड करने वाला है वो आपका अपलाइन, क्योंकि अपलाइन माँ बाप और भगवान के बाद पहला वो आदमी है जो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सबसे बड़ा, मैं तो कहूंगा शायद ही कोई दुनिया में हो जो इतना बड़ा शुभचिंतक हो, क्योंकि ये बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब तक आप किसी को कमा के नहीं देते हो आपके घर में पैसा नहीं आता है। तो अपलाइन को कभी भी लाइटली नहीं लेना, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी लेवल पे हो, लेकिन वो आपका अपलाइन है। कभी ऐसा होगा कि आपका पिन बड़ा हो गया और अपलाइन का पिन थोड़ा छोटा है, तब भी वो अपलाइन है आपका। माँ बाप से आप बड़े हो गए तो माँ बाप के बाप बन जाते हो क्या? नहीं ना, वो माँ बाप ही रहते हैं ना, बिल्कुल माँ बाप ही रहेंगे। वो आपको गोद में खिलाया, वो लाड़ प्यार वही जताएंगे आपको। तो आप हमेशा ख्याल रखिए कि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है और ये सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। सिस्टम में एक बात और आती है, प्रोडक्ट यूज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने मान लीजिए 3-4 हजार के प्रोडक्ट इस महीने लिए, अगले महीने लिए, और आपने 1 साल तक लिए, तो 12-36 हजार के प्रोडक्ट आपने ले लिए, लेकिन 12वें महीने में मिनिमम आप सिल्वर या सुपरस्टार या सिल्वर या गोल्ड तो बन ही जाएंगे, 1 साल में तो बन ही जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ बहुत बड़े पिन पे, मैं वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ। तो जैसे ही आपने वो कमाना शुरू किया तो ये सारे प्रोडक्ट आपके फ्री हो गए। आप एक पान की दुकान खोलते हो तो आपको 50,000 रुपए लगते हैं और चवन्नी अठन्नी जमा करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको वही पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो और आज नहीं कल आप इसमें ग्रो कर जाते हो। और वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन आप नहीं भी ग्रो हुए तब भी नुकसान नहीं, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट आपने डिस्काउंटेड रेट में यूज किए। तो यहाँ खोने के लिए कुछ है ही नहीं, पाना ही पाना है। और इतना ही समझ लो कि ये बिजनेस आपको 20 से 25 साल आगे भेज सकता है 1 साल काम करने से, और बहुत फैंटास्टिक आइडिया है। और मुझे लगता है मेरा टाइम भी पूरा हो गया, खाली 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं 5 मिनट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अपलाइन और सिस्टम, ये दोनों जब आपके साथ हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ये बिजनेस में पॉजिटिव रहिए। एक आदमी था, गंजा था, बिल्कुल बाल नहीं थे, तो बड़ा एम्बेरस फील करता था, हमेशा वो उसमें रहता था कि भाई अभी मतलब इंफीरियरिटी में रहता था कि कहीं मैं जाऊं तो लोग मेरे को नहीं देखेंगे, मेरे सर को देखेंगे, तो उसको बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो डॉक्टर की सलाह लेने गया कि ये बालों का कुछ करिए, तो डॉक्टर ने, वो इतना पॉजिटिव था डॉक्टर, बोला यार क्या बात कर रहे हो, आपके पास तो आप तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपके सर पे बाल नहीं है। बोला मैं कैसे सौभाग्यशाली हूँ? बोले कितना ही बड़ा योद्धा, कितना ही बड़ा मिलिट्री का आदमी, कितना ही बड़ा पुलिस का आदमी, कितना ही बड़ा दुश्मन आ जाए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक ये है पॉजिटिव थॉट। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं मेरी बात को पूरा करूंगा आज। तो सिस्टम और अपलाइन 100% प्रोडक्ट यूज, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको करना ही है, 100% करना है। और ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसमें वेबिनार सेमिनार जो ऑनलाइन चल रहे हैं, इसका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए। अभी जुलाई महीने से कंपनी ऑनलाइन आ रही है, तो आपको जो प्रोडक्ट पहुंचने लेने की सारी खत्म होने वाली है टेंशन, यानी आप राज करने वाले हो, हीरो के ढेर पे आप बैठे हो, और हीरो के ढेर पे बैठे हो, फिर कंकड़ पत्थर क्यों जमा करना, हीरे ही जमा करना। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि सिस्टम और अपलाइन की क्या पावर है। आपने महाभारत के युद्ध में सुना होगा कि कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। तो कर्ण के जो सारथी थे वो तो एक उनका तरफ का था, और अर्जुन के जो सारथी थे वो कृष्ण थे। तो जब भी इनके तीर की जो लड़ाई होती थी, तो जब अर्जुन तीर चलाता था ना, तो कर्ण का जो रथ है वो 50 फुट पीछे चला जाता था। तो कृष्ण नॉर्मल रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे लड़ाई में। और जब कर्ण तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ ऐसे हिल जाता था, थोड़ा सा हिल जाता था, ज्यादा नहीं, थोड़ा हिल जाता था। तो कृष्ण खड़े हो जाते थे वो लगाम को छोड़ के और ऐसे ताली बजाते थे, कर्ण क्या गजब का काम किया। तो अर्जुन को थोड़ा ऑड लगा, बोले अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ये मेरी साइड है कि उनकी साइड? तो बोले एक आध बार गलती से होगा। फिर इसने तीर चलाया, उसका रथ करीबन 1 किलोमीटर पीछे चला गया कर्ण का, और कर्ण ने जब रथ चलाया तो थोड़ा सा हिल गया। तो जब कर्ण का रथ पीछे गया तो कृष्ण ने कुछ नहीं किया, कुछ हले डुले नहीं, कुछ तारीफ नहीं की, और जब उसने तीर चलाया थोड़ा सा हिला तो फिर खड़े होकर ताली बजे। अब तो अर्जुन से रहा नहीं गया, और वो समझ गया कि ये मेरे से कुछ गेम खेल रहे हैं। शाम के समय जब सब कुछ सूर्यास्त हो गया और सब लोग अपने अपने खेमे में चले गए, तो अर्जुन एकदम दनदनाता गुस्से में कृष्ण के खेमे में आ गया और कृष्ण को बोला, वासुदेव कृष्ण तुम कैसे आदमी हो, मेरे साइड हो कि उसकी साइड हो? उसकी तारीफ करते थे, मेरी कोई तारीफ नहीं करते थे, आप किसको जिताना चाहते हो? तो कृष्ण ने जो जवाब दिया वो बहुत गजब का जवाब है। कृष्ण ने बोला कि देखो तुमको मैं एक चीज बता दूं कि मैं क्यों उसकी तारीफ कर रहा था।
तुम चलाते थे तो उसका रथ 1 किलोमीटर जाता था, उसका रथ तो खाली था, उसका सारथी और वो बैठा है, लेकिन तुम्हारे रथ पे मैं भी बैठा हूं और ऊपर हनुमान जी भी बैठे हैं, तब तो उसने थोड़ा हिला दिया। अगर हम दोनों हट जाएं तो तुम्हारा रथ किस लोक में जाके गिरेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, इतना पावरफुल उसका तीर है। तो ये बताने का जो मेरा रीजन है, जो मेरा कारण है, वो ये है कि आज आपके पास सारथी के रूप में अपलाइन है और सिस्टम के रूप में हनुमान बैठे हैं आपके रथ पे, तो आपको कोई मार्केट से हटा नहीं सकता, आईएमसी से डिगा नहीं सकता। और अगर इन दोनों में से एक का भी साथ आपने छोड़ा और अपना दिमाग चलाने की जरा भी कोशिश की कि हम कर लेंगे, अपने दिमाग में हम इतने होशियार होते तो डेफिनेटली आज आप कुछ ना कुछ होते। और अड़ोसी पड़ोसी की सलाह इस बिजनेस में नहीं चलती है, इसमें सिर्फ अपलाइन की सलाह चलती है। अड़ोसी पड़ोसी इतना होशियार होता तो आपका पड़ोसी होता क्या? वो थोड़ा टाइम देता हूं सोचने के लिए, या घर पे जाके सोचना आराम से कि आपका पड़ोसी अगर इतना होशियार होता तो आपका पड़ोसी नहीं होता, वो अंबानी का पड़ोसी होता। तो आपको क्या करना है, अपना पड़ोसी बदलना है तो आईएमसी में आइए, सक्सेसफुल हो जाइए। और बहुत सारा काम है इसमें, बहुत सारा सीखने जैसा है। और मैं बोलता हूँ 30 साल में जो नॉलेज आपको मिलेगा या 3 महीने में मिलेगा, 3 साल में 30 साल का नॉलेज आप 3 साल में ले लोगे और बहुत ही मजबूत पावरफुल आदमी बनोगे। मेरी बात बिल्कुल पूरी होती है और मेरे बताने में कुछ बात समझी हो ना समझी हो तो आप फोन कर सकते हैं मुझे। और डीएन सिंह सर तो हैं ही आपके साथ, इतने ग्रेट अपलाइन। हिबा खान जी कितनी ग्रेट लेडी है कि जो आज मैंने उनसे बात की सवेरे, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या कॉन्फिडेंट लेडी है वो, गजब, सैल्यूट है उनको। और ये सब डीएन सिंह सर की टीम का, मतलब डीएन सिंह सर का कमाल है जो उनकी टीम इतनी बढ़िया, क्योंकि ओरिजिनल अच्छा तो जेरोक्स अच्छा है ना, ये मानते हैं ना, ओरिजिनल में लाइन तो जेरोक्स में लाइन, तो ओरिजिनल मजबूत है तो जेरोक्स भी उसका मजबूत ही होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि कल इसी समय 1 बजे फिर से ये सेशन होगा और ये सेशन का इतना फायदा हो रहा है क्योंकि हर स्पीकर आके अपने तरीके से कुछ ना कुछ नया दे जा रहा है। मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, पूरे इंडिया के आईएमसी लीडर्स को मैं रेकमेंड करूंगा कि ये प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। इसमें कोई टाइम मतलब लिमिट नहीं है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने भी लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। और बहुत गजब का आइडिया ये डीएन सिंह सर चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग स्पीकर को बुला रहे हैं ताकि हर एक का नॉलेज बढ़ रहा है, क्योंकि हर स्पीकर अपने तरीके से बात करता है। और बाहर बहुत सारी क्या बोलते हैं वो घूम रही है, बहुत सारे मोहिनी घूम रहे हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना, वो चक्कर में नहीं पड़ना। वो जल्दी फटफट बोलेंगे, जल्दी जल्दी पैसा बन जाएगा, वहां आपको आईएमसी में 1 साल लगेगा या 1 महीने में हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि दारू तुरंत चढ़ती है, दूध को थोड़ा देर से असर होता है। तो ये हमारा दूध है, ये आईएमसी दूध की तरह है, धीरे धीरे आपको बहुत मजबूत बनाएगा। तो वो चक्कर में नहीं जाना कि दारू पी के तुरंत नशा आ जाए, वो चक्कर में नहीं जाना। तो हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। और नेक्स्ट यानी कल ठीक 1 बजे हमारे इंडिया के जो फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट हैं डीएन सिंह सर का प्रोग्राम होगा। मैं चाहूंगा कि हम सब इसको मिलकर अटेंड करेंगे। और गजब की वो बात करते हैं, उनके बातों में बड़ी आग है, वो कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, इतने बढ़िया लीडर है वो। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल मिस नहीं करना, कल 1 बजे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप FB लाइव पे डीएन सिंह सर को देखना। थैंक यू वेरी मच एंड गुड आईएमसी।